वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 6 चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन आप देखेंगे। बच्चों कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए तो क्या एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं होंगी जिन्हें आप बदलना चाहें? मतलब ऐसा सोचिए, आपके अंदर कोई जादुई शक्ति मिल जाए और आप कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि एक बालक है, वो राजा बन गया, उसके पास पेन है, उसका जो बेड है वो आसमान में उड़ रहा है, उसकी नाक लंबी हो गई, उसको का जो घर है वो बादलों के बीच बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति तो नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। क्या आप ऐसी कुछ सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत सी परिवर्तन हमने अपने आप होते देखे हैं और होते भी रहते हैं। जैसे आपने देखा है कि खेतों में फसलें समय के अनुसार बदलती रहती है, पत्तियों में रंग बदलते रहते हैं, सूख कर पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपने अपने शरीर में देखा है बच्चों? जरूर देखा होगा। जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आपकी लंबाई बढ़ती है। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ता है ना? तो इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। तो क्या आपने पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तन को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं बच्चों? और हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वो हमारे लिए सहायक होगी। तो अभी हम कुछ परिवर्तन देखेंगे क्रियाकलाप करके। तो 6.1, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? यानी जैसी पहली स्थिति में है वैसे पुनः उस स्थिति में दोबारा लाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 1 देखेंगे। तो एक गुब्बारा लेना है आपको, उसे फुलाना है, सावधानी बरतनी है कि वो फटे ना, ठीक है? अब आप गुब्बारे में हवा भरिए तो आपका गुब्बारा फूल गया, फिर आप हवा निकाल दीजिए तो फिर जैसी की वैसी स्थिति में आ गया। दूसरा आपको क्रियाकलाप 2 लेना है। करना क्या है आपको कि एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसे मोड़कर हवाई जहाज़ बना लीजिए, फिर उसे उड़ाइए, फिर आपको खूब मज़ा आएगा, ठीक है? फिर आपको तीसरा क्रियाकलाप लेना है कि गूँथे हुए आटे की एक लोई बनाना है आपको। कि आटा लीजिए, उसको गूँथिए, उसकी लोई बनाकर उससे रोटी बेलिए। फिर अगर आपको ये रोटी पसंद ना आई हो तो आप उसको फिर से उसी लोई में बदल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि क्रियाकलाप 1, 2 और 3 जो परिवर्तन यानी जो क्रियाकलाप आपने किया उनमें से एक जैसा क्या था? क्या ये संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार में और अमाप में वापस आ गया? तो सही है, वो जैसे था वैसे अपने पूर्व आकार में और जैसा उसका आकार पहले था वैसा आ गया, जैसे उसकी माप थी। क्या कागज़ का अमाप पहले जैसे ही आ गया हवाई जहाज़ बनाने के बाद समान है? क्या आपने जो आटा गूँथा था, जो आटा गूँधा पुनः लोई बनाना संभव हुआ? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में ये संभव है कि जिस पदार्थ से ये क्रियाकलाप प्रारंभ किया उसी पदार्थ को वापस पाया जा सकता था, है कि नहीं? तो बच्चों, आपने देखा कि जिस क्रियाकलाप से आपने शुरू किया हमने उसको पा लिया, पुनः स्थिति में हमने उसको ला लिया। अब हम इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप 4। उसी गुब्बारे को लेना है आपको, जैसा आपने क्रियाकलाप 1 में किया, फुलाना है। अब उसको पूरे माप में फुलाइए और उसके मुख को पतले धागे से कस दीजिए और गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कर दीजिए। तो आपका गुब्बारा क्या हुआ? फट गया, ठीक है? क्रियाकलाप 5 करनी है बच्चों कि अब वही कागज़ का टुकड़ा लेना है आपको और उसे फिर से वैसा ही मोड़कर आपको हवाई जहाज़ बनाना है
और जहाँ पर हवाई जहाज बना है उसको आपको कैंची लेकर उसे रेखा चित्र करके उसको काट देना है बाहरी भाग। फिर आप क्रियाकलाप 6 लीजिए, गूथे हुए आटे की लोई लेकर रोटी बेलकर तवे पर सेक दीजिए, यानी आपकी रोटी बन गई। यदि आपने 3 प्रश्न पूछे जाएं कि इनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं तो आपने उत्तर क्या होंगे, यानी आपको पूछा गया कि प्रश्न 4 यानी क्रियाकलाप 4, 5, 6 में इनको वापस नहीं किया जा सकता, यानी क्या इन चीज़ों को पुनः जैसी थी वैसी स्थिति में लाई जा सकती है, तो हमारा आंसर होगा कि नहीं। यानी क्रियाकलाप 1, 2, 3 की वस्तुओं को उनकी वैसी ही आकार और माप में परिवर्तित किया जा सका, लेकिन जो क्रियाकलाप 4, 5, 6 हैं उनको वापस उनकी स्थिति में नहीं लाया जा सका, है कि नहीं। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनको बार बार उपयोग करने से आकार और माप में इनके परिवर्तन होते रहते हैं, तो क्या इनके परिवर्तनों को पुनः उनकी स्थिति में लाया जा सकता है? क्या हम उनको वैसे की वैसे उलट सकते हैं, उनको वैसा की कंडीशन में ला सकते हैं? बच्चों आपने देखा होगा कि कुम्हार जो है, कुम्हार अपने चौक पर काम करते हुए घड़ा बनाता है, मिट्टी का ढेर को बर्तनों में परिवर्तन कर देता है। क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेक देता है, क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बच्चों मेरे पहला जवाब ये है कि कुम्हार अपने चौक पर काम करते समय मिट्टी के जो लोई बनाता है, तो अगर मिट्टी गीली है, लोई में परिवर्तित है, तो उसे पुनः हम घड़ा बनाकर फिर से परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जब अगर उसको कुम्हार पका देता है, पकाने के बाद हम उसको पुनः उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं और आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और किन्हें नहीं किया जा सकता है उसे आप लीजिए। तो जैसा बच्चों हम देखेंगे कि परिवर्तन कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा ना, यानी कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, क्या आप इसे फिर से उत्क्रमित कर सकते हैं? तो नहीं। गाढ़े घोल से इडली बनाना, बिल्कुल। इडली बनाने के बाद उसे हम फिर से घोल कर सकते हैं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो सूखे कपड़े को गीले कपड़े में अगर हम उसमें पानी डालें तो दोबारा तो नहीं कर सकते, यानी नहीं किया जा सकता। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन को निकाल कर हम फिर से बना सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा, तो अनाज से बनाया गया आटा को परिवर्तित नहीं कर सकते। ठंडे दूध से गर्म दूध कर सकते हैं, गर्म दूध करने के बाद ठंडा भी कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंठित डोरी बनाना, फिर हम ऐसा बाद में नहीं कर सकते। कली से फूल बनाना, यस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दूध से पनीर बनाना, बिल्कुल नहीं कर सकते हम इसे, ठीक है। दूध से पनीर नहीं बन सकती। दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोगैस नहीं, मतलब करने के बाद फिर उसे पुनः गोबर में नहीं बदल सकते। खींचे रबड़ से सामान्य रबड़ बना सकते हैं। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम बदल सकते हैं। तो ये जो आपने देखा कुछ सामान्य उदाहरण हैं, तो ये सब उत्क्रमित और अनुत्क्रमित परिवर्तन हैं। 6.2 क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? तो हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार जरूर देखे हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन औजारों को देखा है, लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे में जड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये औजार हैं, इन्हें गर्म करते हैं, फिर इनको लकड़ी में डालते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा देते हैं। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा सा छोटा होता है और हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार फिर बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब हत्था आसानी से, ठीक है, अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, यानी उसमें डाल देते हैं तो आ जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो वो सिकुड़ जाता है, जिससे ये हत्थे को एकदम कस लेता है।
इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए किया जाता है। 6.7 में आप देखेंगे ऐसा। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर रिम के पहिए पर चढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो चढ़ जाता है। पहिए के किनारे पर पूरा ठंडा पानी डालते हैं जिसमें रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हमें इसे लगातार गर्म करते रहेंगे तो जल की मात्रा बर्तन में घटती शुरू हो जाएगी, यानी जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। आपने अध्याय 5 में क्रियाकलाप 7 में देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। तो जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, आपने ये देखा। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है और किस में बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? तो कुछ परिवर्तन करके देखते हैं। ठीक है, पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल ना हो जाए ये मुलायम हो जाता है। तब उसको पीट कर अपनी इच्छा अनुसार हम जो आकार देना चाहेंगे वो आकार बन सकता है। ठीक है, गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ बच्चों, ये देखते। तो अभी एक क्रियाकलाप देखिए 7। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापिए। इसे एक निश्चित स्थान पर लगाकर जलाइए। कुछ समय तक इसे जलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दें और पुनः उसकी लंबाई मापिए। तो आप क्या देखेंगे कि उसकी लंबाई कम हुई। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी जो मोमबत्ती थी क्या उसे हम पुनः वैसी स्थिति में ला सकते हैं? क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम मोमबत्ती बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इसको परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए। जब तक ये पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करिए। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? तो धूप बत्ती जलने में कुछ नए पदार्थ बनाती है, कुछ राख और गैस बनाती है। हम इन गैसों को देखें तो नहीं सकते, परंतु इनकी मन भावन सुगंध महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी क्या हम इसे फिर से वैसा का वैसा बना सकते हैं बच्चों? नहीं। ठीक इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुआ जिसे मोमबत्ती जलाने में उपयोग किया गया? वो भी जल के राख हो गई। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब इनमें परिवर्तन किस प्रकार होंगे? यह हमने बच्चों कक्षा 4 पाठ 4 के अध्याय 4 में देखा था कि नमक को जल में घोला था। तो आपने उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ ऐसा देखा था क्या? ठीक है, और इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव था क्या? तो अध्याय 5 में हमने क्रियाकलाप में नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलते हुए परिवर्तित उत्क्रमित किया जा सकता है कि नहीं? तो उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा क्रियाकलाप 7 तो हमने पढ़ ही लिया। अब पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध से दही थोड़ी ही मात्रा मिलाई जाती है
और दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में बदल जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, नहीं। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। बच्चों, हमारे चारों ओर वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियाँ भी हो सकती हैं। ये संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन दो वर्गों में हम बांट सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं और ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो बच्चों, आप उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को पढ़ेंगे और इसकी विधियों को जानेंगे। तो यहाँ पर प्रमुख शब्द हैं परिवर्तन, संकुचन, वाष्पन और प्रसार और गलन। सारांश है बच्चों कि कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। दूसरा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न हैं जो आपको उत्तर देना है, ठीक है। कि जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आपके पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? ऐसा कह सकते हैं। फिर अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूट कर गिर जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो सोचिए। फिर उसके बाद नीचे दिए गए हैं कि इनमें से परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको इसको लिख लेने हैं, हल करने हैं। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वंदे मातरम।